हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हमारी एफसीआई की सीरीज कंटिन्यू है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मशीन इनपुट आउटपुट, जहाँ कहीं कहीं पे आपको बस एक खाली इनपुट आउटपुट भी देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सपोज एक मशीन है, उसमें अगर हम कोई कमांड देते हैं, वो जो हमने कमांड दी है वो ही हमारा है इनपुट। अब वो कमांड उस मशीन में किस तरह से प्रोसेस होती है और जो हमको आउटपुट मिलता है वो ही हमको इस तरह के सवाल में करना है। हमको एक इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, उस इनपुट को हम स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करेंगे और फाइनली हमको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक, ये जो हमारा प्रोसीजर हुआ है इसको रेफरेंस मानते हुए हमें एक क्वेश्चन इनपुट दिया जाएगा और जो हमने प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया है वो ही प्रोसीजर उस इनपुट में हम फॉलो करेंगे और उसका आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा इनपुट है ये किस किस तरह से हमको देखने को मिल सकता है वो देखते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ इनपुट्स होते हैं इसमें सबसे पहला क्या है, आपको एक मिल सकता है सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक, जिसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। अब वो आपको किसी प्रोसीजर के थ्रू हमको अरेंज करने हैं कुछ मेथड्स लगा के। वो कौन कौन से मेथड होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये हमको कोई भी प्रोसीजर लगा के हमको फाइनली एक आउटपुट में इस तरह से जनरेट करना है हमको आउटपुट। ठीक है, सिमिलरली हमको एक नंबर्स का सेट दे दिया जाएगा, जैसे कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं। अब वो नंबर्स हमको असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, या कभी कभी नंबर्स के विद इन कोई ना कोई प्रोसीजर लगता है, वो सब हमको पहचानना है। और जो तीसरे तरह का इनपुट आपको मिल सकता है वो होता है सेट ऑफ वर्ड्स या फिर नंबर्स का दोनों का कॉम्बिनेशन। ये जो दोनों है इनका कॉम्बिनेशन, इसमें भी आपको दे दिए जाएंगे कुछ वर्ड्स और नंबर्स, वो आपको किसी प्रोसीजर को लगा के एक आउटपुट जनरेट करना होगा। ठीक है, अब इनको जो आउटपुट हमको बनाना है वो किस किस मेथड से हम जनरेट कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है अरेंजमेंट मेथड। अरेंजमेंट मेथड जैसे कि हम नाम से बता सकते हैं, हमको अरेंजमेंट करना है। जैसे सपोज कोई क्लास में कोई बच्चे हैं, हम उनको अरेंज करना चाहते हैं हाइट वाइज। ठीक है, तो हाइट वाइज अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो सबसे आगे खड़ा हो जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर ऐसे ही हम अरेंजमेंट कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी हाइट के हिसाब से। तो ये तो हो जाएगा अरेंजमेंट मेथड। ठीक है, अब इसी क्लास के बच्चों को हमें सेम आउटपुट हमको जनरेट करना है, वो कौन से मेथड से, शिफ्टिंग मेथड से। अगर शिफ्टिंग मेथड हम इसमें लगाएंगे और हमको आउटपुट चाहिए कि सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा होना चाहिए, तो शिफ्टिंग मेथड में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा उसमें जो सबसे बड़ा बच्चा होगा वो सबसे आगे खड़ा होगा, उसके बाद जो ऐसे बच्चे खड़े हैं वो एज इट इज खड़े हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, जो सबसे बड़े से जो उससे छोटा है, जो सबसे बड़ा है यानी जो उससे छोटा वाला होगा वो नंबर 1 पे आ जाएगा, और ये जो हमने सबसे पहले अरेंज करा था ये शिफ्ट होकर सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा और बाकी के एज इट इज खड़े रहेंगे। ठीक है, थर्ड में सेम प्रोसीजर, जो उससे छोटा होगा वो सबसे आगे हो जाएगा और बाकी के दो पीछे शिफ्ट हो जाएंगे और ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ये होता है शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, अब ये दोनों मेथड हम एक क्वेश्चन में लगाते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट सेम मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, हमारे पास ये इनपुट है, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेट ऑफ वर्ड्स है, इनको हमें किस तरह से अरेंज करना है ये हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट हमको मिला है। स्टेप 5 में हमको आउटपुट मिल गया है इस इनपुट का, उसमें हम देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा है आंट, जो कि इनपुट में हमारे पास था सबसे पहले वास्ट, यहाँ आके ये आउटपुट में हो गया आंट। ठीक है, तो पहले आंट है, फिर केबल है, फिर जोकर है, फिर मनी है, फिर ट्राउजर्स है और फिर है लास्ट में वास्ट। वास्ट सबसे लास्ट में पहुंच गया जो कि सबसे पहले था इनपुट में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने इसको अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज कर दिया है। सबसे पहले ए आया, फिर सी, फिर जे, फिर एम, टी एंड वी, यानी कि हमको पता लग गया है कि जो हमारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है हमको फाइनली आउटपुट में जो वर्ड्स हैं वो हमको अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं डिक्शनरी के हिसाब से। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर लगाया है, तो सबसे पहले इन्होंने आंट को उठा के रख लिया सबसे आगे, यानी कि लेटर जो अल्फाबेट ए है सबसे छोटा होता है वो हमने स्टेप 1 में सबसे आगे रख लिया। उसके बाद स्टेप 2 में आंट एज इट इज, आंट से बड़ा यानी ए से बड़ा कौन सा अल्फाबेट है, सी है, तो आंट के बाद आ गया सी, बाकी सब एज इट इज कॉपी हो गए। थर्ड स्टेप में आंट और केवल एज इट इज, और यानी कि सी से बड़ा कौन सा था, सी से बड़ा है अल्फाबेट जे, तो हमने रख दिया जे। अल्फाबेटिकली हमने इसको अरेंज कर दिया। कौन से मेथड लगाया हमने इसमें, अरेंजमेंट मेथड लगाया, क्योंकि एक के पीछे एक वो ऐसे अरेंज होते चले गए, इसमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई है।
तो यही मेथड फॉलो करके हमको इस इनपुट का आउटपुट निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या हमको मिलता है आउटपुट इसका। स्टेप 1 में फाइनल हमको आउटपुट पता है कि हमको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमारे पास सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है यहाँ पे, बास्केट। ठीक है, मैं पूरा बास्केट नहीं लिख रहा हूँ, पूरा उसका इनिशियल लिख रहा हूँ बस, बी। तो सबसे पहले आ गया बी हमारा, और बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या होने वाला है, बी को एज इट इज रखेंगे। बी से बड़ा कौन सा अल्फाबेट है यहाँ पे हमारे पास, बी से बड़ा है आई, तो बी के बाद आ जाएगा आई और बाकी सब एज इट इज। ठीक है, थर्ड स्टेप में पहले जो अरेंज हो गए वो सेम, और आई से बड़ा कौन सा अल्फाबेट है अब हमारे पास, आई से बड़ा है एल, तो एल आ जाएगा यहाँ और बाकी सब एज इट इज। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो अरेंज कर चुके हैं उनको ऐसे ही रखेंगे। एल से बड़ा कौन सा अल्फाबेट है, एल से बड़ा है एन। ठीक है, तो एन आ जाएगा यहाँ और सिस्टम और पेयर यहाँ पे। और जो हमारा फिफ्थ स्टेप है उसमें क्या है, बी आई एल एन तक हम अरेंज कर चुके थे। एन से बड़ा अल्फाबेट क्या है हमारे पास, पी, तो पी आ जाएगा यहाँ और लास्ट में बचा सिस्टम, जो कि ऑटो अरेंज हो गया अपने आप, हमको इसमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फाइनल स्टेप हमको मिल गया है अल्फाबेटिकली, जो हमने रेफरेंस इनपुट हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो हमको मिल गया है आउटपुट जो हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया है। अब यही सेम इनपुट को अगर हम शिफ्टिंग मेथड से देखें तो हमको क्या आंसर मिलेगा, चलिए वो देखते हैं। शिफ्टिंग मेथड है, सेम इनपुट है, वास्ट ट्राउजर्स वाला। ठीक, इसमें क्या करना है, शिफ्टिंग मेथड में मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा है स्टेप 1 में सबसे पहले वो आएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो सबसे पहले था वो शिफ्ट होके सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो सेम इन्होंने यहाँ पे किया है। अब इस पूरे इनपुट में सबसे बड़ा अल्फाबेट हमको क्या दिख रहा है, वी। ठीक, सबसे बड़ा मतलब जो सबसे लास्ट में आता है उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो स्टेप 1 में वी आ गया सबसे पहले, उसके बाद हमने सारे लेटर्स एज इट इज कॉपी कर दिए, सारे वर्ड्स। वी से छोटा कौन सा अल्फाबेट होता है, वी से छोटा होता है टी। तो यानी कि अब देखो जो वी था वो हमारा सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है, और जो टी है वो हमारा आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। तो टी फर्स्ट पे आ गया और बाकी के एज इट इज हमने कॉपी कर दिए। ठीक, अब टी से छोटा यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट है, टी से छोटा अल्फाबेट है हमारे पास मनी का एम, तो एम आ जाएगा सबसे पहले आगे और बाकी के हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, ऐसे स्टेप 4 में एम से छोटा क्या है, जे, तो जे आ गया सबसे आगे और बाकी सब एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो हमारे पास 6 स्टेप में हमको इसका आउटपुट मिल गया है, जो कि था अल्फाबेटिकली अरेंज करने का, जो वो हमने किया शिफ्टिंग मेथड से। अब यही हमको शिफ्टिंग मेथड यही सेम आउटपुट में लगा के देखते हैं कि हमको आंसर सेम मिलता है क्या। चलिए स्टेप 1 में अगर देखें तो सबसे पहले हमको सबसे बड़ा अल्फाबेट हमें कौन सा दिख रहा है, वो सिस्टम ही है जो यहाँ पे है ही पहले पे, बाकी सब हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, सेकंड स्टेप में एस से छोटा कौन सा अल्फाबेट है, एस से छोटा है हमारे पास पेयर का पी, तो पी सबसे पहले आ जाएगा और एस जो हमारा पहले था वो शिफ्ट होके सेकंड पे चला जाएगा और बाकी सब हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, पी से छोटा अल्फाबेट कौन सा है, पी से छोटा अल्फाबेट है हमारे पास नैरो, तो यानी कि नैरो आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम। फोर्थ स्टेप, नैरो से छोटा कौन सा अल्फाबेट है, नैरो से छोटा अल्फाबेट है हमारे पास एल, तो अब हमारे पास आ जाएगा एल, बाकी सब एज इट इज बी एंड आई। फिफ्थ स्टेप, एल से छोटा कौन सा, आई, तो आई एल एन पी एस एंड बी। अब फाइनल सिक्स्थ स्टेप हमारे पास क्या है, जो हमारा वर्ड बचा बास्केट का बी, तो बी आई एल एन पी एंड एस। तो देखिए शिफ्टिंग मेथड से भी हमें सेम आउटपुट मिला जो हमको चाहिए था अल्फाबेटिकली अरेंज होने का। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, सेम इनपुट था, आउटपुट भी हमको सेम मिला है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास इनपुट है जो कि वर्ड्स और
नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन सा प्रोसीजर लगा है और सेम प्रोसेस हम इस इनपुट में लगा के इसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इनपुट हमारा ये है और आउटपुट हमारा है स्टेप 6 में, स्टेप 6 ये रहा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये सारे मिक्स लिखे थे वर्ड्स और नंबर्स। अब हमारे पास इनपुट में क्या हुआ, नंबर्स सारे एक साथ आ गए यानी लेफ्ट पोजीशन पे आ गए और हमारे वर्ड्स सारे आ गए राइट हैंड साइड पे। तो अब देखें अगर हम इनका कोई हमारा सीक्वेंस अगर हमें दिख रहा है तो देखिए वर्ड्स में तो हमें सीक्वेंस दिख रहा है वही अल्फाबेटिकली वाला, पहले डी एफ एच जे एम एंड पी। तो हमें वर्ड्स का तो कंफर्म हो गया कि हमको वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं फाइनल आउटपुट तक। और हमारे पास नंबर्स का हमको कोई पैटर्न हमको नहीं दिख रहा आउटपुट को देख के, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इन्होंने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले था हिडन, लेकिन स्टेप 1 में यहाँ पे आ गया 40। तो 40 यहाँ पे कैसे बना, तो 40 अगर देखें 39 में 1 ऐड करें तो 40, लेकिन 39 तो एज इट इज इन्होंने कॉपी किया है। तो इन्होंने नंबर के लिए क्या प्रोसीजर लगाया है, वो प्रोसीजर इन्होंने लगाया है जैसे ये नंबर था 93। ठीक है, तो इन्होंने 93 का रिवर्स किया है 39 और उसके बाद उसमें 1 ऐड किया है, उसके बाद स्टेप 1 में सबसे पहले उस नंबर को रख दिया है। ठीक है, तो स्टेप 1 में इसमें वर्ड यहाँ पे अरेंज हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो मतलब नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे और जो वर्ड है वो हमारा राइट हैंड साइड पे, जो कि हम देख पा रहे हैं सबसे छोटा अल्फाबेट डी। तो नंबर में इन्होंने क्या अरेंजमेंट किया है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रिवर्स किया है, उसके बाद उसमें 1 ऐड करके स्टेप 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले नंबर रख दिया है और राइट हैंड साइड में जो सबसे छोटा अल्फाबेट वाला वर्ड है वो रख दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर था उससे जो छोटा नंबर है उसको हम देखें कौन सा है, 93 से छोटा है यहाँ पे 75, यानी कि अब 75 का अगर रिवर्स करें तो 57 और 57 में 1 ऐड कर दिया तो 58 आ गया सबसे आगे और बाकी के शिफ्ट हो गए। और वर्ड में क्या देखेंगे हम, डी से बड़ा अल्फाबेट क्या है, फॉग, एफ, फॉग का एफ। ठीक है, 2 स्टेप हो गए हमारे। थर्ड स्टेप में देखते हैं 75 से छोटा नंबर कौन सा है, 75 से छोटा नंबर है 69, 69 को रिवर्स किया तो 96 और 1 ऐड कर दिया तो 97। ठीक, तो 97 सबसे आगे, बाकी एज इट इज। और F के बाद जो बड़ा अल्फाबेट हमको मिलेगा क्या है, हिडन का H। तो डांस, फॉग और हिडन 3 स्टेप में 3 नंबर्स अरेंज हो चुके हैं और 3 वर्ड्स अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब 69 से छोटा यहाँ पे कौन सा नंबर है, 69 से छोटा है 54, तो 54 का रिवर्स किया तो 45 और प्लस 1 46। ठीक, तो 46 हमारा आ गया आगे। और यहाँ पे हिडन के बाद जो बड़ा अल्फाबेट क्या है, जिंगल, जे, जिंगल आ गया लास्ट में। तो हमने को प्रोसीजर हमको पता लग गया है क्या, जो सबसे बड़ा नंबर है वो उसका हम रिवर्स करेंगे और उसमें हम 1 ऐड करके उसको लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज करेंगे, और उसी सेम स्टेप में जो सबसे छोटा अल्फाबेट है, जो यानी कि सबसे छोटे अल्फाबेट वाला जो वर्ड है वो हम राइट हैंड साइड में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना है इस इनपुट में। तो चलिए देखते हैं हमको क्या आउटपुट मिलेगा। तो स्टेप 1 में क्या, सबसे बड़ा नंबर हमको देखना है, क्या है सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 81, 81 को रिवर्स किया तो 18 और प्लस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि स्टेप 1 में 19 आ गया। और लास्ट में सबसे छोटा यहाँ पे अल्फाबेट कौन सा है, सबसे छोटा अल्फाबेट है यहाँ पे काउंट, यानी कि लास्ट में आ गया काउंट। बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। होल्ड 71, ओपन 59, इक्वल 18 हम यहाँ पे अरेंज कर चुके, यहाँ बचा 13, शिफ्ट काउंट यहाँ आ गया 68, किटन और 46। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2 में हम देखेंगे जो हमारा सबसे बड़ा नंबर था उससे छोटा नंबर अब कौन सा है हमारे पास, 81 से छोटा है हमारा 71। तो 71 का अगर रिवर्स करेंगे तो 17 और प्लस 1 करेंगे तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास सी से बड़ा अल्फाबेट कौन सा है, सी से बड़ा अल्फाबेट है हमारा ई, तो लास्ट में आ जाएगा हमारा इक्वल का ई, और बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 19 H 71 अरेंज कर चुके हैं हम,
O 59 इक्वल अरेंज हो चुका है, यहाँ बचेगा 13, फिर आ गया शिफ्ट 68, किटन 46 एंड ये काउंट। ठीक है, 2 स्टेप हमारे हो गए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 71 से छोटा कौन सा नंबर है? अब 71 से छोटा है हमारे पास 68, 68 का रिवर्स 86 प्लस 1 87, तो 87 सबसे आगे। और ई से बड़ा हमारे पास क्या अल्फाबेट है? अब ई से बड़ा है हमारे पास होल्ड का एच, तो एच आ जाएगा लास्ट में और बाकी एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 18 19 एच हमारा वहां पे हो चुका है एडजस्ट, ओपन का ओ 59, ठीक है, क्या बचा 13, शिफ्ट 68 हमारा सबसे आगे अरेंज हो गया है, और क्या बचा 68 के बाद किटन 46, काउंट एंड ई। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो गया। स्टेप 4 में अब देखते हैं हम 68 से छोटा नंबर, 68 से छोटा नंबर है 59, 59 का रिवर्स 95 और प्लस 1 96। ठीक है, और होल्ड से बड़ा अल्फाबेट हमारे पास कौन सा है? होल्ड से बड़ा अल्फाबेट है हमारा एच के बाद आएगा के। ठीक है, तो अब यानी कि हमको एक किटन अरेंज करना है और कौन सा अरेंज करना था? ये 95, बाकी सब हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। 95 को हमने 96 लिख लिया प्लस 1 करके, और किटन हमारा आ जाएगा एंड में, बाकी सब एज इट इज कॉपी कर दो। जो सर्कल करा है उनको छोड़ के एज इट इज कॉपी कर दीजिए। 18 19 O 13 S 46 C E एंड H। ठीक है, स्टेप 5, 59 से छोटा नंबर 46, 46 का उल्टा 64 एंड प्लस 1 65, यानी कि हमने क्या अरेंज करा है यहाँ पे? 46 को अरेंज करना है, और के बाद बड़ा अल्फाबेट हमारे पास क्या है? के बाद है अल्फाबेट O, और ये अरेंज करना है एंड में, जो कि आ जाएगा यहाँ। बाकी सेम हम कॉपी कर देंगे। 87 18 19 13 S C E H एंड K। ठीक है, अब हमारे पास एक और नंबर बचा है, क्या? 13 बचा है, और एक वर्ड हमारे पास क्या बचा है? शिफ्ट, यानी कि ये हमारे देखो 2 अब हमको अरेंज करने हैं, जो कि स्टेप 6 हमारा फाइनल हो जाएगा। तो 13 है, 13 को उल्टा 31 और प्लस 1 32, और शिफ्ट हमारा आ जाएगा एंड में, बाकी सब एज इट इज कॉपी। 96 87 18 19 C E H K O एंड S। तो ये हमारा हो गया फाइनल आउटपुट। हम मैच कर सकते हैं वर्ड्स का, हमारे पास क्या अरेंजमेंट था अल्फाबेटिकली, जो हमारा अल्फाबेटिकली यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा मशीन इनपुट आउटपुट में क्या क्या करना होता है और किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ के इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसपे की ऑफर है फ्लैट 42% ऑफ का। क्या कोड यूज करने पर? BEE42। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे विजिट करके ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं 24028। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।